कैसा था टेस्ट, अब बताएं। सर क्वाइट बिट टफ था, लाइक, और टाइम भी थोड़ा इस बार कम था। कोई ऐसा चीज जो पढ़ाया नहीं बहुत गया? हार्ड था सर। बहुत हार्ड था? नहीं सर, इतना हाँ हार्ड सर। नहीं था, थोड़ा ऐसा डीप में था सर। ऐसा कुछ था जो पढ़ाया नहीं गया था आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था सर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, सब पढ़ाया था, लेकिन टॉपिक मतलब वो थे, अनएक्सपेक्टेड थे, तो उस टॉपिक से भी क्वेश्चन Yes. पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन थे सर। क्या चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है? नहीं सर, सर पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, जो डीयू पूछता है उसके अकॉर्डिंग। कुछ ऐसा था जो आपको नहीं बताया गया था, पढ़ाया नहीं गया था, जिसके बारे में आप अवगत नहीं है? कुछ ऐसा नो नहीं सर, ऐसा ऐसा तो नहीं था कुछ। नहीं था? सर तो एक फिर गलती। 94 चेक करेंगे एक बार। कोई बात नहीं, हम चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो टॉप रैंकर्स हैं उन्होंने क्या गलतियां करी है, उसको देखने का प्रयास करते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की गलतियां हुई है। टाइम कम था सर अब की बार। मैडम, आपके लिए अलग से टेस्ट बनेगा क्या? हाँ, चलिए हम देखते लास्ट हैं। टेस्ट में तो ठीक था टाइम। कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए, कुछ नहीं होने वाला। कंफर्ट जोन से बाहर जब तक नहीं निकलिएगा कुछ नहीं होगा। जिंदगी में स्ट्रेस लेना सीखिए, ठीक है? चलिए। वो तो सर पहले बहुत रहता है। पता है, पता है। तन्नू 342, और ये दोनों साथ ही एग्जाम दिए थे क्या? कनिष्क राज, क्या है, कनिष्का राज, सॉरी, वो कनिष्का, क्या नाम है इनका? सर कनिष्क राज सर। ओके। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार हैं क्या? नहीं, दोनों साथ ही दिए थे क्या एग्जाम? नहीं, चलिए देखते हैं। तन्नू, तन्नू है यहाँ पे? जी सर। वीडियो ऑन कीजिए अपना। ये क्वेश्चन पढ़िए। The doctrine of separation of power in the classical sense is not applicable to any modern government, and some overlapping among different organs is inevitable. क्या कह रहा है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर in the classical sense is not applicable to any modern government, and some overlapping among different organs is inevitable. ये क्वेश्चन से क्या ये चीज आपको पता नहीं था? सर पता था मुझे, उस टाइम पे थोड़ा क्वेश्चन में आई डोंट नो क्लैरिटी नहीं आई। क्लैरिटी नहीं आई? टाइम आपके पास था? कितना समय लगा आपको बनाने में? टाइम था आपके पास? जी सर। 36 मिनट लिया है आपने। टोटल कितने, 40 मिनट का था, तो 4 मिनट पहले आपने अपलोड कर दिया ना, सबमिट कर दिया। जी सर। इस 4 मिनट में यदि दोबारा पढ़ लेते ऐसे क्वेश्चंस को तो एक आध तो सही हो जाते। जी सर। इससे सीखने वाली बात यह है कि अपना टाइम को यूटिलाइज करना सीख लीजिए, ठीक है? हमें टाइम से पहले टेस्ट को खत्म करने से मेडल हासिल नहीं होगा। हो सकता है कि जिसमें आपको कंफ्यूजन है उसमें आप टिक लगा देते और उसको बाद में आप दोबारा पढ़ लेते तो शायद क्वेश्चन सही हो सकता था। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द क्लासिकल सेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी मॉडर्न गवर्नमेंट एंड सम ओवरलैपिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स इज इनएविटेबल। ये जो हम बात कर रहे हैं 3 पिलर का, डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में, गो टू एनी डेमोक्रेसी यू विल फाइंड 3 डिफरेंट पिलर्स। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर हु मेक लॉज, दूसरा एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ये कह रहा है कि देखो, इसमें कभी भी आपको किसी भी कंट्री में चले जाएं वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं मिलने वाला। हालांकि ये बात सही है कि वो डेमोक्रेसी सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है, लेकिन क्या ये वाटर टाइट
कंपार्टमेंट क्या बना सकते हैं? नहीं No, पॉसिबल sir. है, नहीं है पॉसिबल। दिस इज सब्जेक्टिव। ये आपको तभी ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे जब आपको सब्जेक्टिव चीजों में पकड़ होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा आपका बेसिक चीज। तो ये क्वेश्चन तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था गलती करना, ये बात मानती हैं आप? जी सर, मैंने इसको बाद में पढ़ा था तो आई रियलाइज्ड कि ये मुझे आता था, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग होती है हर ऑर्गन के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चंस गलती करेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए अगला पढ़िए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वलिटी आर इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है इसका आंसर? सर इसका आंसर 2 है, बट उसके एक थर्ड एंड के बाद एक सेंटेंस था, क्या था? तो मुझे लगा वो भी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। yes sir, and promote them among all. So I thought that is the third one, so I marked that 3. तो उसका मीनिंग भी तो समझ में आना चाहिए। वो तो बाद में जो फेटर्निटी है उसी को एक कंटिन्यूटी में लाने के लिए किया गया। Yes sir, फिर but I thought that can also be on the in parity with the equality. नहीं, जैसे ऊपर से देखो ना, जस्टिस है, कैसा जस्टिस है? सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है। लिबर्टी कैसा है? थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। जी समझ sir. में आ रहा है कैसे गलती हो जी रहा है ये सर. सब? हाँ, पढ़िए इसको। National Commission for Scheduled Tribes is mentioned in article of the Constitution of India. ये पता था आपको? Sir, I had an idea, but 338 and 338 में मैंने इतना डीपली इसको शायद नहीं पढ़ा, इस वजह से गलत हो गया। अब पढ़ लिया? जी सर। समझ में आ गया? जी सर, वो सब क्लोज और उसके उससे उन्होंने डिफरेंशिएट करा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यस सर। दोनों अलग अलग चीज है मैडम। यस सर। समझ में आ रहा है? जी सर। ये क्या किया आपने? ये पूरा एकदम सीरीज में किया है आपने। हाँ जी, पढ़िए इसको। Remedies for enforcement of rights conferred by Part 3 of the Constitution is linked with which article? बताइए। सर मैं इसके लिए अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। 32 and 226 both were for the Supreme Court and the High Court. कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास? जी सर। निकालिए। पढ़िए आर्टिकल 32 को। जब चीजें समझ में नहीं आए तो किताब है, इससे बड़ा कोई नहीं है। निकालिए, पढ़िए 32। Remedies for enforcement of rights conferred by this part means Part 3 of the Constitution. The right to move. बस इतना ही। हेडिंग सही क्वेश्चन था मैडम, हेडिंग सही, अंदर मत जाइए। एग्जैक्टली डिट्टो है जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। जी सर। 226 पढ़िए अब। Power of High Courts to issue certain writs. अंतर है? जी सर। क्या अंतर है? क्या अंतर है? सर वो स्पेशल रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स दैट इज पार्ट 3 है। इसमें इसकी वास्ट जुरिसडिक्शन होती है, मतलब इसका और थोड़ा वास्ट रिट इशू करने के लिए, तो इसमें बाकी भी आ जाता है, लेकिन वो स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है, इसलिए पार्ट 3 के लिए सिर्फ आर्टिकल 32 होगा। समझ में आया? जी सर। ठीक है। वैसे ही ये सब क्वेश्चन यदि डीयू वाले देंगे तो बोथ में भी टिक कर देना, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये आपके दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि जो भी प्रोविजंस मैंने बताए हैं उसको डिट्टो एज इट इज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आर्टिकल 226 का जो हेडिंग है
वो कह रहा है कि issuance of certain writs, आर्टिकल 32 का हेडिंग पढ़ेंगे तो कह रहा है डिफरेंट चीज, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3। तो इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव है कि हम फंडामेंटल राइट के वायलेशंस के लिए ही जाते हैं, और यही कारण है कि ये हेडिंग 226 में नहीं डाला गया। इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि उसका जो एरिया है, उसका जो जुरिसडिक्शन है, दैट इज मच ब्रॉड। लीगल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, बहुत सारे राइट्स के वायलेशंस के लिए यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट बट नॉट इन सुप्रीम कोर्ट। टफ है, बट इससे ये ध्यान रखना है कि जो चीज जो लिखा है इस किताब में, इस बेयर एक्ट में, इसको एज इट इज ध्यान में रखना है। कई सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होंगे, जैसे पहला वाला था सेपरेशन ऑफ पावर वाला। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एज इट इज उठा करके डाल दिए हैं। यू हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है। और किसी को डाउट था जी? किसको डाउट था इस क्वेश्चन में? सर हाँ जी सर हमको पूछना था सर 226 के सर आर्टिकल 226 के इसमें मेंशन किया हुआ है कि फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स कॉन्फर्ड बाय पार्ट 3 फॉर एनी अदर पर्पसेस। ठीक है। तो क्या सर इस क्वेश्चन में अगर ओनली होता सिर्फ तब 32 आता, या तो ऐसा हो सकता है? यू आर राइट। मैंने पहले बोला कि ये टेक्निकल जरूर है, और आप यदि बोथ भी लगाते तो सही ही जाता। डोंट वरी। सर ठीक है, हमने तो कोई बात नहीं, बोथ यदि लगाया तब भी सही ही जाता। बस इससे ये बताने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि जो आर्टिकल्स, जो सेक्शंस जरूरी हैं उसको एज इट इज याद कीजिए। बोथ जो लगाए हैं उनको भी मार्क्स मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन इससे सीखने वाली जो बात है वो सीखे या नहीं सीखे। जैसे थेफ्ट की बात हम करेंगे, थेफ्ट का जो आपका सेक्शन है वो एज इट इज याद होना चाहिए। आपको एज इट इज याद होना चाहिए। 378 वो तो 378 तो याद है, उसका जो इंग्रेडिएंट है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है 378 का? बताओगे? सर मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट Yes. पर्सन कंसेंट। हाँ, तो ये सब याद रखना है आपको, ये सब ध्यान रखना है। जो बोथ लगाए हैं वो भी सही है, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए मैडम। Equal justice and free legal aid is mentioned in which article of the Constitution of India? विच आर्टिकल? So 39A. तो 39 क्यों लगाया आपने? हाँ, कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ती हैं आप? No sir. फिर कहाँ दिमाग रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है दिमाग आपका? ये क्वेश्चन कैसे गलती हुआ? ये 4 नहीं 5 नंबर गलती किया, तुम्हारा सिलेक्शन खत्म नहीं होगा। अब एक एक नंबर से लोग पीछे हैं। 5 नंबर आपने बहा दिया पानी में। ये बताया नहीं हूं मैं? सर बहुत बार बताया। फिर कैसे गलती हो रहा है? 5 नंबर यदि पानी में बहाओगे मैडम, नहीं होगा। ये जो DU का एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, 50-50 हजार रुपए लगा करके लोग कोचिंग लेते हैं, आपको पता है? जी सर। आइडिया है कुछ? मैं दावे के साथ अभी भी कहता हूँ, मेरे जो भी ढंग के पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे ना, मेरे पास अभी एक वकील साहब आए, वो कल DJS का पेपर था, कल DJS डिस्ट्रिक्ट ये जो दिल्ली जुडिशल सर्विस है उसका पेपर था। मैं यदि इसे आपको दे दूं ना, तो इसमें कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आप ऐसे ही उड़ा दोगे, बन जाएगा, आपसे बन जाएगा।
पता नहीं क्यों गलती करते हैं आप लोग। पढ़िए इसको। Which article prohibits employment of children below the age of 14 years in factory, mining, and other hazardous employment? क्या है इसका आंसर? हाँ जी, 24. 23 क्यों लगाया आपने? Sir, Article 17 and Article 23 are absolute fundamental rights. So मुझे थोड़ा confusion हो गया था कि Article 24 मतलब इसमें कोई exceptions नहीं होती, ये भी absolute है तो आर्टिकल 24 का कंटेंट को पढ़िए। कहाँ किताब आपका? कहाँ दिखाओ मुझे किताब अपना। कहाँ किताब? अरे कॉन्स्टिट्यूशन का किताब कहाँ? दिखाओ मुझे, ऊपर करो। है तो पढ़ो फिर। 24 पढ़िए। prohibition of employment of children in factories, etc. No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. यही चीज है ना क्वेश्चन में? जी सर। तो फिर 23 क्या सपना आ रहा है तुम्हें? नो सर। फिर कहाँ दिखाओ मुझे, ऊपर करो किताब, वो कहाँ 24 है? उसको पढ़ा है आपने? दिखाओ तो उसमें। पढ़ते कैसे हैं पता है? मैं दिखाता हूँ, ये देखो। पहले देखो मुझे क्या है, कलर किया हुआ है, कौन कौन सा चीज कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या पूछा जा सकता है। तुम अपना दिखाओ जरा मुझे, दिखाओ। दिख नहीं रहा मुझे। पढ़ा है ढंग से? सर मार्क नहीं है इसमें। तो कौन, मैं मार्क करूं आकर के आपके किताब में? नो सर। ये क्वेश्चन गलती करने लायक है क्या? नो सर। अपना 20 नंबर तुमने बहा दिया पानी में। पिछले 5 क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाली बात थी। पढ़िए इसको, पढ़ो पढ़ो। Prohibition of employment of children. Okay, the next question. Find the set of related provisions of the Constitution of India. क्या था इसमें? सर मुझे इसका आइडिया नहीं लग रहा था तो मुझे ही छोड़ना था, बट गलती से मार्क। लेकिन मैंने बताया तो है, मुझे जहां तक याद है मैंने बताया नहीं है क्या? यस सर, राइट टू एजुकेशन। यस सर। भाई जो सर बताया ये हूँ, एजुकेशन से रिलेट हो रहा था सर। मेरी जी बात सर, आई गोट द पॉइंट कि राइट टू एजुकेशन से रिलेट हो रहा तो था। क्या लगता है आपको मैं आपके अकॉर्डिंग परोस दूं क्वेश्चन को, कि मुझे No, थोड़ा sir. दिमाग लगाना पड़ेगा ना? No, yes sir. मैं कई बार बोलता हूं मेरे भाई, क्वेश्चन बनाने वाला कोई आसमान से नहीं आएगा। या तो एडवोकेट होगा या लॉ का टीचर होगा, जी सर। और कोई नहीं आएगा। कोई IAS IPS ऑफिसर का ये इतना मजाल नहीं है क्वेश्चन बनाएंगे। कहाँ क्या सोच सकता है, कौन ट्विस्ट कर सकता है, सीख लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ये भी क्वेश्चन गलती करने लायक नहीं था मैडम, मैंने कई बार बताया है। आप जाकर कोर्स में देखिए, मैंने बताया है। पढ़िए इसको, ये क्या है? व्हाट इज दिस मैन? पढ़ो इस क्वेश्चन को। Freedom to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business is mentioned in which provision of the Constitution of India? क्या प्रॉब्लम है? Sir, no problem. फिर गलती कैसे हो गया ये? निकालिए किताब, निकालिए अपना 19(1)(f) देखिए क्या है उसमें। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? Sir, F is omitted right to property. कितनी बार बताया मैडम मैंने ये बात, इस बात को कितनी बार बताया है? अरे किसी को पता है कितनी बार बताया है?
यस सर, लगभग हर क्लास में ऐसा लगता है। टाइम बताया सर सर। बहुत बार बताया है। तो क्या सर बहुत क्या बताया प्रॉब्लम आपने, है? बहुत बार। तो भाई तुम कुछ दूसरा टिक कर देती यार, फिर समझ में आता। तुम पागल टाइप क्या कर रही है? ऐसे सिलेक्शन होगा? लॉ करना है जी सर। पक्का? जी सर। सोच लो। जी सर, श्योर। तो ये कैसे गलती किया तन्नू? इसमें क्या था ऐसा? क्या था? क्या सोच करके मार दिया तुमने? सर बहुत सिंपल था। तो क्या सोचा आपने? क्या सोचा बताओ? अरे बोलो तो सही, क्लास को बताइए क्या सोचा आपने? सर कुछ नहीं सोचा। आई थिंक नथिंग सर। पढ़िए इसको। Misa is the name of the daughter of a politician, Sri Lalu Prasad Yadav. It means, ये बताया मैंने? सर ये पता था, गलत मार्क करती हैं। ऐसे काम नहीं चलने वाला मैडम। यही कोचिंग कराने के लिए आपको 1 लाख रुपए मांगेंगे, आप लोग देते हैं जा करके, और उसके बाद कोई घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई क्या कर रहा है, गलती हो रहा है, सही हो रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं आप? जी सर। ऐसे तो हो गया सिलेक्शन आपका। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर वो मीसा वाला सर क्वेश्चन ढंग से समझ में आया नहीं था सर, प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था। कुछ नहीं है, मीसा का फुल फॉर्म जाके देख लीजिए, बस हो गया। सर वो तो मालूम है सर, इंदिरा गांधी वाले में था, ठीक है सर, लेकिन उसमें सर क्वेश्चन जो था बस उसमें सर थोड़ा सा फ्रीजिंग टाइप लग रहा था सर, बस क्योंकि उसमें सिर्फ लालू प्रसाद यादव का कनेक्ट कर दिया गया था, नाम उनकी बेटी का पूछा गया था। लालू प्रसाद यादव जी का इंटरव्यू देखिए। अरे तो इंटरव्यू से उतना इंटरव्यू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में उसमें एक सेलेक्ट करना है। जी सर। फिर क्या कंफ्यूजन है? किसी की बेटी रहे, किसी का बेटा रहे, किसी का नाती रहे, क्या काम है हमें? क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है आपको तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही जो है उसको टिक लगाइए, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन सर हमको तो मीसा देखना था, सिर्फ मीसा देखना था, हमको डॉटर वोटर नहीं देखना था बस। ठीक है, तो डॉटर ये सब तो कहानी नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वैसे उनकी बेटी का जब जन्म हुआ था तो उस समय वो बहुत प्रिवलेंट था, लॉ लाया गया था, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया था। एनीवे दैट इज रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सेपरेट है, कोई लिंक ही नहीं है। लिंक है, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम लॉ पढ़ लीजिए। क्या है जी ये अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये गलती करा है तो कोई इशू नहीं है, इसको याद कर लेना। ठीक ये है, हमसे भी नहीं आता। सीपीसी का केस है, इंपॉर्टेंट है। चलो ये एक क्वेश्चन अभी तक मुझे 10 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन हुए हैं, 9 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन लगा है जो शायद मैंने नहीं बताया, और ये आपने गलती किया है या छोड़ दिया है, जो भी है छोड़ा है। पढ़िए इसको, क्या है? The duties of an ombudsman are to investigate complaints and attempt to resolve them, usually through recommendations or mediation. ठीक है, एम्बुड्समैन क्या होता है पता है? हाँ सर इसमें मुझे मीडिएशन पे आके डाउट हो गया था कि whether till recommendation I was clear कि it is correct statement, but उसके बाद मीडिएशन के लिए डाउटफुल था। ये पढ़िए। Find the incorrect statement about who can be the chairman of Lokpal. सर मैंने इनकरेक्ट को करेक्ट रीड करके उसको मार्क कर दिया। तुमने 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जानबूझ करके गलत किए, समझ रहे हो? जी सर। 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपने गलती किया है जानबूझ करके।
जी सर। 8 इंटू 5 कितना होता है? 40। अभी मार्क्स कितने हैं आपके? 342। 40 और जोड़िए इसमें। 392। समझ रहे हो कुछ? 382। 382। 382। कोई आसपास भी सर नजर नहीं आएगा। हाँ जी 94 बोलिए। क्वेश्चन में तो चेक करिए एक मिनट। 94 क्वेश्चन सर। सर 94। ऐसे नहीं होता भाई, सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन होता है। किसी का नंबर, सबका सीरियल सेम नंबर नहीं होगा। आपको कुछ और आएगा, किसी को कुछ और आएगा। यस ठीक है, सर, यस अदरवाइज तो सर, सब चोरी ही कर लेंगे भाई। यस सर, यस सर। आप लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये लड़की 8 क्वेश्चन गलती की है बिना मतलब का। कनिष्क राज है यहाँ पे? रहोगे सर। तभी मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। और तीसरा नीतीश कुमार है यहाँ पे? नीतीश कुमार नहीं है तो इनका डिस्कशन नहीं होगा। इनका देख लेते हैं भाई, क्या इन्होंने कारनामा किया है। वीडियो ऑन कीजिए अपना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डायरेक्ट क्वेश्चन है। 334 पढ़िए, 334 पढ़िए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आपके पास किताब है? सर कॉन्स्टिट्यूशन का किताब नहीं है सर, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट है? नहीं सर, नहीं खरीदा। अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं नया भेज देता हूँ आपको खरीद के। सेंड मी योर एड्रेस। रिजर्वेशन 334 में पढ़ रहा हूँ आपके सामने। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर 70 इयर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कहां पे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कहीं तो होगा। इफ दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कहीं तो होगा ना। यस सर। पढ़िए इसको। पढ़ो ना। Protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife is mentioned in which article? विच आर्टिकल? कहां से पढ़ते हो भाई? जब तुम्हारे पास किताब नहीं है तो कहां से पढ़ते हो? सर नोट्स बनाए हुए सर अलग से। मेरे भाई रख लिया करो यार। कहाँ रहते हो आप? सर पटना। मिलता नहीं है किताब? भेजूं मैं यहाँ से? मिलता है सर। तो खरीद लेना कल। ठीक है, पढ़ो। कैसे गलती किया ये क्वेश्चन? सर 48 में सर एनिमल हस्बेंड्री बता तो सर उसी में कंफ्यूज हो गया कि 48A में है कि 48। मेरे भाई ऐसे कंफ्यूजन मत करो। यहाँ पे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये 48 में है। 48A बाद में जोड़ा गया है 1976 में। 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। प्रोटेक्शन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करने का प्रयास करें। कम से कम फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करें। एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? यस सर, 11 है सर। आपने 11 हैं, दिया है मैंने? यस सर, यस सर, जी सर। दिया है। दिया है तो बहुत अच्छी बात है। दिया है तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैं दिखाऊं, आपको लग रहा होगा मजाक चल रहा है, लेकिन मजाक नहीं चल रहा है। मजाक नहीं चल रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे नहीं चल रहा है। देखो कैमरा पता नहीं इतना ठीक तो है नहीं। देखो यहाँ दिख रहा है किसी को? हाउ मेनी फंडामेंटल, यहाँ देखो, ध्यान से देखो। दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर, साफ। ये कल एग्जाम हुआ है। कल इस पेपर का एग्जाम हुआ है। किसी से मुझे मिला, मैंने देखा कि पता नहीं क्या है इसमें। ऐसे ही देखते देखते लग रहा है कि ऐसे ही एग्जाम जाके दे देते तो शायद जज बन जाते। नहीं बनना जज, शौक से वकालत कर रहे हैं।
ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उठ करके कितना यहाँ बोला, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बना करके लोग जज बन रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन था आज, मैंने दिया था। यस सर, बिल्कुल था जी सर। हाँ, तो आपका जो टेस्ट है ना वो 4 दिन पहले सेट होके रख जाता है, 4 बार मैं रिवाइज करता हूँ, मैं टाइप नहीं करता, इतना समय नहीं मेरे पास। 4 देर पे आता है, फिर भी 1-2 गलती निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा यार। 39, 44, अरे आप तो पटना से हो यार। पटना से हो नहीं पता। सर लगा था कि 4th होगा, लेकिन फिर सर सोचे मीसा का ये सर लालू यादव से क्या कनेक्शन, फिर चलिए चलिए आगे देखिए। ये देखिए, क्या लोकपाल लोकायुक्त एक्ट एनसीईआरटी पढ़ा है आपने अच्छे से? एनसीईआरटी पढ़ा है? यस सर। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, बाकी लोग बताइए जी।